We are in a wonderful time of the Lord. कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के एक सुंदर समय में हम सब मौजूद हैं। I want to share a wonderful thing which the Lord has put in my heart when I was there in Dubai. एक अच्छी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं दुबई में था तो प्रभु ने उन बातों को मुझे सचमुच बताया और उन बातों को मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। I met men of God. मैं प्रभु के दासों से मिला I met beautiful children. और उनके अच्छे अच्छे संतानों से मिला And I met some families. और कुछ परिवारों से मिला And I've seen the movement of the Holy Spirit. और मैंने देखा कि पवित्र आत्मा के कार्य करने का तरीका। The Lord put in my heart. और प्रभु ने मेरे हृदय में ये डाला, Give. दो। What? क्या दो? While I was praying, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, Lord said, lay your hands and bless him. और प्रभु ने कहा अपने हाथों को उनके सर के ऊपर रख के उन्हें आशीष दे दे। What you have, give it to him. जो कुछ भी तेरे अंदर है उन्हें तू दे दे। हालेलुया। And I started prophesying over their lives. और उनके जीवनों के ऊपर मैं भविष्यवाणियां करने लगा And I started praying for them. और मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा। And I strongly believe that in these days, और मैं बहुत ही ज्यादा ये विश्वास कर रहा हूं कि इन्हीं दिनों में, as the things in the world is changing, और जिस तरह से संसार में जो चीजें बदल रही हैं, do you know in this world there was a war between joy of the world and joy of the Holy Spirit? आपको मालूम है इन दिनों संसार में दो तरह का युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो संसार के आनंद है और जो पवित्र आत्मा के आनंद के बीच का युद्ध चल रहा है। And at the end, the joy of the Holy Ghost has won the battle in Jesus' और name. अंत में पवित्र आत्मा का जो आनंद है उसने युद्ध को जीत लिया है। आमीन। And I believe that we are going to overcome everything in the mighty name of Jesus और मैं by the blood of the Lamb. हालेलुया। और मैं विश्वास कर रहा हूं आने वाले दिनों में सचमुच यीशु के सामर्थी नाम में हम अपने जयवंत को देखेंगे मेमने के लहू के द्वारा। Praise God. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. This is the time that we have to gather all our blessing, gather all the food grains and keep in your storehouse. यही वो समय है, बड़े ध्यान से सुनिए, सारी आशीषों को, भोजन को, अनाज को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। यही वो समय है। Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Jesus. ओह, बहुत ही प्यारे प्रभु यीशु मसीह। God will give you his word. परमेश्वर अपना वचन आपको दे देंगे। हालेलुया। You take that word, और आप उस वचनों को ले लीजिए go into the word of God, Bible, और परमेश्वर के वचनों के अंदर यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में आप जाइए। amen, आमीन। and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा will give you the blessing what that word carries. और पवित्र आत्मा आपको वो आशीष देंगे जो आशीष उन वचनों के अंदर छिपा है। You have no idea how powerful is the word when it come out of his mouth. आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि प्रभु के मुख से जो वचन निकलता है वो कितना सामर्थी है। One day Satan came to Jesus और एक दिन शैतान जब प्रभु यीशु के पास आता है and he started tempting Jesus और यीशु को सचमुच परीक्षा में डालने लगता है and he said, you are hungry, और कहता है कि आप तो भूखे हैं ना, you are fasting from so many days, बड़े दिन से आप उपवास कर रहे हैं ना, you are praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं। and Satan come and he started tempting. और शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह को सचमुच परीक्षा में डाल रहे थे, यानी उन्हें सब बोल बोल के उकसा रहे थे। Uksarate, right word. प्रोवोक करना। Glory to Jesus. Glory to Jesus. And he said, tell these stones to become the bread. और कहता है प्रभु यीशु से कि इन पत्थरों को जरा कह दो ये रोटियां बन जाएं।
And what was the reply of Jesus? और यीशु ने क्या उत्तर दिया? Man shall not live by bread alone. और कहते हैं प्रभु यीशु की ऐसा लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही खाकर जीवित ना रहेगा, but with every word which come out of his mouth will live. Hallelujah. और एक एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है उसी के द्वारा वो मनुष्य जीवित रहेगा. Come on, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So Lord Jesus knows the power of the word which come out of his father's mouth. और प्रभु यीशु को अच्छी तरह से मालूम है कि जो वचन उनके पिता के मुख से निकलता है उसमें क्या सामर्थ छिपा है. हालेलुया. He knows in his flesh, if my father is alive, I will be alive. उनको ये मालूम है यीशु को अपने शरीर में, अगर मेरा पिता जीवित है तो मैं जीवित हूँ. Hallelujah. Come on, come on, come on. Hallelujah. Come on, come on, come on. Glory to Jesus. How many believe that your father is alive? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका पिता जो स्वर्ग में है वो जीवित है? Listen. बड़े ध्यान से सुनिए. Bible never says father died. बड़े ध्यान से सुनिए. बाइबल कभी इस बात के विषय में कोई वर्णन नहीं करता है कि पिता की मृत्यु हो गई है. कभी नहीं. God is a spirit and that spirit has a word which has never died. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, उस आत्मा में एक वचन है और वो कभी नहीं मरता. But लेकिन son who is the word, लेकिन पुत्र जो स्वयं एक वचन है, died, उनकी मृत्यु होती है. but on the third day परंतु तीसरे दिन he is resurrected. वो मरे हुए से जी उठते, उनका पुनरुत्थान हो जाता है. हालेलुया. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, if you have a word, अगर आपके जीवन में एक वचन है, amen, आमीन, on the third day there is a resurrection. और तीसरे दिन जी उठने का सामर्थ है. हालेलुया. No one can take away that word out of your life. जो वचन आपके जीवन में दिया गया है उस वचन को आपके जीवन से कोई भी नहीं ले सकता. How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? You know, I'm preparing you so that you can receive that word and apply in your prayer, so that word will work in Jesus' mighty name. देखिए मेरे प्रियो, मैं इन बातों को आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब वचन आपके पास आता है उसको ग्रहण कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं में उसको लगाइए, यानी इस्तेमाल कीजिए. वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा. Amen. आमीन. Do you know that time when Lord was telling me take these dollars? Do you know what do you mean by that? उस समय जब प्रभु मुझे कह रहे थे कि इन सारे डॉलरों को ले लो, तो आपको मालूम इसका क्या अर्थ था उस समय? He says, I'm going to give you treasure from the word of God. तो जिसका ये अर्थ था कि वचनों के अंदर का गुप्त जो खजाना है वो मैं तुझे देता हूँ. And when you will receive that word, और जब तू उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, apply in your prayer, अपनी प्रार्थनाओं में लगाएगा, automatically your blessings will come to your door. अपने आप आपकी आशीषें आपके दरवाजे के पास आ जाएंगी. आमीन. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, in these days the Lord is giving His word. इन दिनों परमेश्वर अपने लोगों को अपना वचन दे रहे हैं. Amen. आमीन. And I believe और मैं विश्वास करता हूँ the word is going to manifest in your life in the name of Jesus. निश्चय ही वो वचन आपके जीवन में पूरा हो के रहेगा यीशु के नाम से. And in that word the Holy Spirit is going to reveal the revelation of Jesus. और उन वचनों में पवित्र आत्मा सचमुच यीशु मसीह के विषय का जितना भी प्रकाशन है वो आपके जीवन में दे देंगे. So that word will come to pass in your life in the name of Jesus. और यीशु के नाम से ही वो वचन सचमुच आपके जीवन में पूरा हो जाएगा. आमीन. How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? The book of Isaiah chapter 40,
यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय के verse 1. पहले वचन को मैं लेता हूँ। हालेलुया। Comfort, comfort my people, says your God. हालेलुया। सुनिए बड़े ध्यान से कि वचन क्या कहता है। आपके परमेश्वर यूं कहते हैं, आराम दो, मेरे लोगों को आराम दो, यानी सुख सुविधा दे दो। Say, I will receive comfort in these days. आप कहिए कि मैं मेरे प्रभु से इन दिनों उस आराम को यानी सारी सुख सुविधाओं को ग्रहण करता हूँ। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Now this word, ये जो वचन है, it's a prophetic word. ये भविष्यवात्मक शब्द है। Whenever you have a word from the book of the prophets, याद रखिए, जब भी आपको कोई भी वचन भविष्य को लिखने वाले जितने भी भविष्यवक्ताओं के पुस्तक से अगर मिलता है तो you know, your job is to believe. आपका एक ही काम होता है, वो ये काम है कि उन वचनों पे आपको विश्वास करना है। Especially the word which comes from the book of prophets. तो याद रखिए, खास तौर से उन वचनों पे विश्वास करना है जिन वचनों को भविष्यवक्ताओं के पुस्तक से लिया गया है। Hey, समझ में आ रहा है आपको? hey. हालेलुया। Why you have to believe? अब प्रश्न उठता है कि आपको क्यों विश्वास करना है? Because the book of prophets always talking about the coming of Messiah. क्योंकि आपको ये समझना होगा, भविष्यवात्मा के पुस्तक में जितने भी भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, आने वाले मसीहा के विषय में ही बातचीत है। The prophets comes and delivers message and reveal the plan of God. भविष्यवक्ता आते हैं, संदेश देते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को वो आपके जीवनों में बता देते हैं। Amen. आमीन। Their message become easy for us to receive miracles. और उनका संदेश हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए। That's how God makes a way for us in Jesus' name. और इसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकाल देते हैं यीशु के नाम से। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, comfort, comfort my people, says your God. तो देखिए वचन क्या कहता है, आपके परमेश्वर यूं कहते हैं, आराम दो, मेरे लोगों को आराम दो, यानी उन्हें सुख सुविधा दे दो। That means जिसका ये अर्थ है, He heard your prayer. जिसका ये अर्थ है, उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, He saw your pain. उन्होंने आपके दर्दों को देख लिया है, He understand your problem. उन्होंने आपकी परेशानियों को समझ लिया है, He collected your tears. उन्होंने आपके आंसुओं को सचमुच से संभाल लिया है, And He came in our life to comfort us. और वो हमारे जीवन में इसलिए आ रहे हैं मेरे प्रियो कि वो आपको अब आराम दे दे। हालेलुया। So I receive it. आप कहिए, उस आराम को मैं ले लेता हूँ। Say, my comfort is coming. आप कहिए कि मेरा वो आराम आ रहा है। You know, whenever God comforts us, याद रखिए, परमेश्वर जब भी हमें वो आराम देते हैं, we learn lot of things. तो उस दौरान हम बहुत सारी चीजों को समझने लगते, सीखने लगते अपने We जीवन में। become strong in our spiritual realms. आत्मिक रूप से हम मजबूत होने लगते हैं, Because He is a God of peace. क्योंकि वो तो शांति के परमेश्वर हैं, And as well as He is a God of all comfort. और साथ ही साथ वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमेशा आराम देते रहते हैं। हर प्रकार के आराम से आपको संतुष्ट करते हैं यीशु के हालेलुया नाम से। थैंक यू जीसस। Maybe you have a dangerous court case. हो सकता है आपका बड़ा ही खतरनाक कोर्ट केस हो, Maybe you have a very worst relationship. हो सकता है आपके रिश्ते एकदम सड़े हों, Maybe you are going through a very difficult financial situation. हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हों, Maybe you are in a sick bed. हो सकता है कि आप बीमार के बिस्तर पे पड़े हों, Maybe you are struggling from a long
time. हो सकता है कि बड़े लंबे अरसे से आप सचमुच जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी संघर्ष में हैं, But still, लेकिन फिर भी you are hearing the word. लेकिन फिर भी आप वचनों को सुनते जा रहे हैं। And God is giving His comfort to learn many things in the spiritual realms. और परमेश्वर अपने आराम को इसलिए आपको दे रहे हैं कि आत्मिक रूप से आप बहुत सारी चीजों को समझते चले जाए। हालेलुया। You know, I have seen people, आपको मालूम मेरे प्रियो, मैंने लोगों को देखा है, when trouble comes, जब परेशानियां आती हैं they receive word, तब वो वचन लेते हैं, but लेकिन they are not in the house. वचन तो लेते हैं परंतु भवन में मौजूद नहीं होते। Do you know, when trouble comes, you have to be there in the house every moment. आपको मालूम जब परेशानी आती है तो बहुत जरूरी होता है हर एक पलों और क्षणों में आप परमेश्वर के भवन यानी उनकी उपस्थिति में मौजूद रहे। How many of you want the key? कितने लोग चाहते हैं कि आज कुंजी मिल जाए? You know, this message I give to everyone, okay? क्योंकि ये जो संदेश है मैं सभी को देता हूँ। If हालेलुया। anybody is in trouble, आज मैं कहता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी में है तो, darkest hour is going on. क्योंकि उनके जीवन से अंधकार में समय जा रहा है They're going through a tough time. और जो जैसा लगता है कि वो एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, Their job is to attend every service. तो उनका एक ही कार्य है कि एक एक रविवार की सभा और एक एक सभाएं जो होती हैं उनमें वो शामिल हो जाए। If they involve themselves in that presence, और अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अगर वो शामिल कर लेंगे तो you know what will happen? आपको मालूम फिर क्या होगा? They will overcome it in the name of Jesus. वो जीत के बाहर निकल आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। If you simply sit down at your house, अगर आप अपने घर में सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, you know what will happen? आपको मालूम तब क्या होगा? Depression will come, उदासी की आत्मा, निराशा की आत्मा, unpeaceful, अशांति की आत्मा, sadness, उदासी, and thereafter deception. उसके बाद फिर धोखा खाइएगा ही खाइएगा आप। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The choice is yours. मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। आपके जीवन में आपको ये तय करना है कि आपको करना क्या है। One day sister came. एक दिन बहन आई, She said, "This is my problem, Pastor. Pray for me." उन्होंने कहा कि प्रभु के दास ये मेरी परेशानी है, आप प्रार्थना कीजिए। I didn't pray. मैंने प्रार्थना नहीं किया। I said, "Sister, मैंने कहा बहन go to the church office कलीसिया के दफ्तर चली जाइए, and spend your time in prayer, अपने बहुमूल्य समय को प्रार्थना में व्यतीत कीजिए, and surely you will overcome. तो and you'll निश्चय get the ही आप victory." जीत के बाहर आ जाएंगी। She said, "Okay." उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगी। And I'm so thankful to God. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। From Dubai, I'm sending only one message. Yes, sure, I will pray. और दुबई से मैं सिर्फ एक संदेश भेजता था इनको, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। But I know one thing. परंतु मुझे तो एक चीज मालूम था, The more she will go and pray, she will overcome it. मुझे मालूम है ये जितना ज्यादा जाएंगी प्रार्थना करेंगी ये जीत के बाहर आएंगी। हालेलुया। And really God made a way also. और Hallelujah. सचमुच कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग को तैयार कर दिया। आमीन। You know, your faith need action. याद रखिए, विश्वास में अगर चलते हैं और कुछ करके नहीं दिखाया तो व्यर्थ है। If she would have not gone there and spent that time, अगर ये जाकर उस समय को नहीं व्यतीत कर रही होती तो, in fact, she would have not handled her family also. Hallelujah.
यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाती। हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Glory to Jesus. हालेलुया। If you are going through a tough time, अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं अपने जीवन में, take that precious time and spend with the Lord. अपने बहुमूल्य समय को निकालिए और अपने समय को प्रभु के साथ व्यतीत कीजिए। Forces of evil will come. No, 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 no. क्योंकि दुष्ट का जो सामर्थ है, जो ताकत लगाकर वो हमेशा आपको यही बोलेगा, अरे कोई जरूरत नहीं है। Come here, I will help you. वो बोलेगा ये दूसरा रास्ता बताता हूं, ऐसे हो जाएगा काम। Take step. इसी से अपने पैरों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। Move into that grace. उस अनुग्रह में आ जाइए And take that word. और उन वचनों को अपने जीवन में आप ले लीजिए And pray. और प्रार्थना कीजिए। Within few days you will overcome it. कुछ ही दिनों में आप जीत के बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। I have seen only few people, in the church. मैंने कुछ ही लोगों को कलीसिया में ऐसा करते हुए देखा है। Sometimes I think that my message is only for few people, not for all. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ थोड़े ही लोगों के लिए मेरा संदेश है, सभी के लिए नहीं है क्या? See, God is speaking to everyone. याद रखिए, परमेश्वर तो सभी से बातचीत कर रहे हैं। But why few are taking that decision? परंतु सिर्फ थोड़े ही लोग ऐसा निर्णय क्यों ले पा रहे हैं? That means there is no trouble in your life. तो या तो ऐसी बात है कि कोई परेशानी है ही नहीं आपके जीवन में, तो हालेलुया है। परेशानी है, तरीका भी है, पर करना नहीं चाहते। जिस दिन आप इसको कर लोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी चीज सीखोगे। नंबर 1, say everybody, I will learn. I will learn. मैं सीखूंगा। आप कहिए कि मैं सीखूंगा। Come on, praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. हालेलुया। I think you have learned a lot of things in these days. मुझे Wow. मालूम है बहन ने इन दिनों और भी बहुत कुछ चीजों को सीखा है इन दिनों में, Practically we are learning. क्योंकि व्यवहारिक तौर पर हम सीख रहे हैं। And Jesus likes those people who wants to learn. और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बहुत ही पसंद करते हैं जो सचमुच प्रभु के द्वारा सीखना चाहते हैं। Anointing will work when you will ready to learn. अभिषेक तभी कार्य करेगा जब आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ प्रभु, मुझे आप ही से सीखना है। God is giving word so that you can take action. परमेश्वर वचन आपको इसलिए दे रहे हैं कि वचन सुनकर अब उठकर उन वचनों के आधार पे अपने जीवन में अब आप कुछ काम कर लीजिए। Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. God opened his mouth and he delivered his word to us. क्योंकि परमेश्वर अपने मुख को खोल के अपने वचनों को हमें दे देते हैं। कितने लोगों को मिल गया? He has already released the word. उन्होंने पहले ही वचनों को आपके जीवन में दे दिया है। And he says, your mountains will melt. और वो कहते हैं कि तेरे पहाड़ पिघल गए हैं। Your mountains will go and casted into the sea. आपके जीवन के पहाड़ सचमुच उठा के समुद्र में फेंक दिए गए हैं। And you heard it. और आपने तो ये सुन लिया। You received it. आपने इसे ग्रहण कर लिया। Faith came in. और आपके अंदर विश्वास आके ठहर गया। Now what is your job? अब आपका क्या कार्य है? आपको क्या करना है? You have to become like him. अब आपको प्रभु यीशु के समान ही होना पड़ेगा। When he heard our troubles, he opened his mouth. क्योंकि जब वो हमारे परेशानियों को सुनते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं। Now when we receive the word, और जैसे हम उन वचनों को ले लेते हैं अपने जीवन में, when we believe the word, और जब उन वचनों पे विश्वास करते हैं, and the moment when we declare from our mouth, और जैसे ही उन वचनों की घोषणा अपने मुंह से करने लगते हैं तो hey. हालेलुया। Come on. हालेलुया। Come on. Thank you Jesus. Come on, hallelujah.
the moment when we declare out of our mouth, और जैसे ही उन वचनों को अपने मुंह से हम घोषणा करके कहने लगते हैं तो then it will work. तो तभी वो आपके मुख से निकला वचन कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। And to open that word from our mouth, और अपने मुंह से खोलकर उन वचनों को निकालने के लिए you have to be in the fellowship at your darkest hour. याद रखिए, आपके अंधकार में समय में आपको अपने लोगों के साथ, अपने प्रभु के साथ संगति करनी ही होगी। You have to be there in every meeting. हर एक सप्ताह आपको उनके साथ होना होगा। हर एक सभा में आपको शामिल होना पड़ेगा। यस, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। Say, I receive it. आप कहिए, मैं मेरे जीवन में इन बातों को ले लेता हूं प्रभु। थैंक यू जीसस। सिर्फ मीटिंग में बैठ के सुनने के लिए नहीं। पास्टर, मुझे आज प्रेयर करना है। हालेलुया, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया। मैं इसी दुखित मन से प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? यस माय लॉर्ड। Come on, come on, come on. हालेलुया। That's how you put your faith in action. इसी तरह से आप अपने विश्वास को संपूर्णता से कार्य करने देते हैं। I'll tell you, if you will pray 3-4 times along with the believers, automatically that word will work. याद रखिए, विश्वासियों के साथ बैठ के लगातार 3-4 बात अगर आपने प्रार्थना कर लिया तो वो वचन आपके अंदर काम कर जाएगा। हालेलुया। Come on, praise God. Praise the Lord. Is it not a revelation? क्या ये आपके जीवन में एक प्रकाशन के समान नहीं है कि एक गुप्त बातों का खुलासा प्रभु ने इस समय आपको दे दिया है? मेरी हर दुआ तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन। God bless you and Jesus loves you. सचमुच परमेश्वर आपको आशीष दे और कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं।